अच्छा, एक सबसे मुझे लगता है अब तक का सबसे कंट्रोवर्शियल केस जिस पे मतलब दोस्तों की भी आपस में लड़ाई हो जाती है, मेरा तो पर्सनल अनुभव वो है, सुशांत सिंह राजपूत का केस। मतलब उसके फैंस ऐसे हैं सुशांत सिंह राजपूत की जो मानने को राजी ही नहीं होते कि इस केस का सच क्या है, वो सुनने को ही तैयार नहीं है। एज अ डिटेक्टिव जो चीज़ें आपने देखी, जो समझी, जो जानी, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, सुशांत के केस के अंदर बहुत कंट्रोवर्सी है। सुशांत का केस इसलिए कई बार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, और उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी वो बहुत अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यंगस्टर था, हर यंगस्टर अपने आप को उससे जोड़ के कनेक्ट कर देखता था, पाता था, कनेक्ट राइट। करता था कि वो इंसान कहाँ से कैसे पहुँचा। तो ऐसा लगता है जैसे उसका अपना भाई खो गया। इसलिए उनकी जो फॉलोइंग है वो, आप उनके अगर थोड़ा सा भी उनकी सोच से परे बोलते हो तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हाँ, मैंने कई जगह इंटरव्यूज़ दिए हैं, और मैं देखिए, मैं एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव मैं तो फैक्ट बोलूँगा। बिल्कुल सही बात मेरी है। मजबूरी है कि मैं फैक्ट पे बात करूँगा। अब जैसे ही मैं फैक्ट पे बात करूँगा तो मेरे को जज करना शुरू कर दिया जाएगा, अरे ये तो कोई डिटेक्टिव है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ। लेकिन अगर मैं आज बोल दूँ मर्डर है, तो बस तो आप सब फिर ये है बेस्ट बेस्ट डिटेक्टिव, डिटेक्टिव। क्योंकि मैंने उनके अकॉर्डिंग बात को करा है। लेकिन एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव मुझे फैक्ट बोलना चाहिए, और फैक्ट में मुझे साफ पता लगता है कि ये एक तरीके से सुसाइड है। सुसाइड इसमें है। कोई दो राय नहीं है। क्यों लगता है आपको सुसाइड है? देखिए, सुसाइड इसलिए लगता है क्योंकि जो वहाँ पे सुबह के टाइम लोग थे, चाहे उसके नौकर हों, मेड हों, और उसका एक दोस्त था मिथानी, वो सब हों, उन सबकी कोई कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए थी इसको मारने के लिए। मान लीजिए कोई बाहर से आएगा तो वो 5 लोगों का कॉमन आदमी होना चाहिए था। भाई मान लीजिए कोई 6 आदमी है, एक आदमी मार रहा है तो 5 उसके खिलाफ हो जाएंगे ना। 5 में से चौथा कोई मार रहा है तो 3 उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो ये सब के सब एक इंटेंशन रखेंगे सुशांत की हत्या करने की, तभी तो इन्वॉल्व होंगे। कोई बाहर से भी आएगा तभी तो इन्वॉल्व होगा। मैंने उस एरिया के अंदर तकरीबन कई महीने रहकर, कोरोना के अंदर, हर घर के बाहर जाके स्टिंग ऑपरेशंस किए, सीसीटीवी फुटेजेस देखी। आप देखिए, हर बड़ी बड़ी कोठियाँ, 2-2 हज़ार गज की कोठियाँ बनी हुई थी मतलब वहाँ पे। आपने पर्सनली हाँ, इन्वेस्टिगेट पर्सनल किया? इन्वेस्टिगेशन की थी। वहाँ पे हज़ार हज़ार गज की कोठियाँ बनी हैं। उस कोठी के बिल्कुल सामने ही कहते हैं आपका एक पार्क था। कोरोना की वजह से उस पार्क में कोई नहीं आ रहा था, उस रोड पे कोई नहीं आ रहा था। सुबह का टाइम था, सुबह के टाइम भी डेथ हुई थी। और जब सुबह के टाइम डेथ हुई थी तो सीसीटीवी में लोग दिखने चाहिए थे, कोई दिख नहीं रहा है। अब रूमर्स इस तरीके के हैं, रूमर्स तो ऐसे रूमर्स अगर आप समझें, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको रूमर्स समझाता हूँ। रूमर्स ऐसे हैं कि मान लीजिए किसी हॉस्पिटल के आसपास, नामी हॉस्पिटल के आसपास 50 मीटर पे एक नुक्कड़ पे चाय की दुकान है। उस चाय की दुकान पे चाय पीने कार ड्राइवर जो होते हैं या छोटे वर्कर्स, इस टाइप के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। अब एक वर्कर एक कार ड्राइवर से क्या बोल रहा है, तुम्हें पता है यार, ये जो हॉस्पिटल है ना, इसमें कल एक डेथ हो गई। तो मुझे वहाँ सफाई करने वाला मेरा दोस्त है, वो बता रहा था कि डॉक्टर को ऑपरेशन करना नहीं आता है वहाँ पे। रात को उसने ऑपरेशन किया, बंदा मार दिया। अब ये कौन रूमर्स बात कर रहा है, ये कौन बातें कर रहा है? ये वो लोग बातें कर रहे हैं जिनको डॉक्टर लिखना नहीं आता है। वो डॉक्टर लिख नहीं सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की क्वालिफिकेशन पे तो सवाल उठा सवाल सकते उठा हैं। सकते हैं। उसके लिए उन्हें कोई नहीं रोकेगा। उसके लिए किसी क्वालिफिकेशन की भी कोई जरूरत नहीं जरूरत ही थी। नहीं कि जुबान होनी चाहिए बस आपके पास, वाह। और आपके पास टाइम होना चाहिए। अब वो लोग क्या करते हैं, अच्छा सही बता कि हाँ यार, डॉक्टर बंदे ने मेरे को बताया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन करते हुए बंदे को मार दिया, डॉक्टर को काम करना नहीं आता। अब वो बंदा कहीं और बैठता है, कहता पता वो हॉस्पिटल में मेरा दोस्त बता रहा था कि उस डॉक्टर को काम करना नहीं आता। अभी 2+2 हो रहे हैं, 4+4 हो रहे हैं, 8+16 हो रहे हैं। इस तरह रूमर इतनी धीरे धीरे तेज से बढ़ता बढ़ रहा रहा है, है। और एक दिन पता चलता है वो हॉस्पिटल बेकार है। ये है रूमर्स। कोरोना का टाइम था, दुनिया घर में बैठी हुई थी, किसी पे कोई काम नहीं था। हर आदमी टीवी के ऊपर बैठ के सुशांत का पोस्टमार्टम कर रहा था, सुशांत के केस को अपने अकॉर्डिंग एनालाइज कर रहा था। जो मीडिया बोलते, कुछ मीडिया हाउस उसी के नाम से चमक रहे थे। एक्चुअली यही कुछ हुआ, कुछ यही मीडिया है। हाउस के नाम से चमक रहे थे, सुबह शाम एक ही न्यूज़ चला रहे थे, क्योंकि कोरोना को उनको साइड में। इससे टीआरपी मिल रही थी तो बिल्कुल, उन्होंने उसको उसी दिशा में ले गए। दो ही न्यूज़ सच थी, सामने ही कोरोना है। और सुशांत, सुशांत, बस। और कोई न्यूज़ नहीं न्यूज थी। नहीं थी। कोरोना देख लो या सुशांत देख लो, तो सुशांत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। तकलीफ होती है कि नेपोटिज्म इसमें था, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिया की इन्वॉल्वमेंट एक भावनात्मक रूप में उसकी गर्लफ्रेंड होने के रूप में थी, उसको उसके साथ होना चाहिए था उन दिनों में। कोरोना का टाइम ऐसा था जब आपको दोस्तों के साथ होना चाहिए था, दो साथ नहीं थे। ऐसी बहुत सारी वजह थी जिसकी वजह उसको फिल्में मिल रही थी, वो छिन रही थी फिल्में।
उसके बाद धीरे धीरे पैसा कम हो रहा था। डिप्रेशन में था, मेंटली दूसरा डिस्टर्ब हो गया। डिप्रेशन में जाएगा जब उसकी फैमिली में उसके कहते हैं जो अपने दोस्त यार हैं जो उसके साथ नहीं उठ बैठ रहे हैं। और कोरोना में तो काफ़ी लोग इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ जूझ रहे रहे थे। थे, सही तो ये बात सब चीज़ें थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सुसाइड था।